नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे इंजीनियरिंग 2024 के स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो दोस्तों, ये है वो पोर्टल। यहाँ पे हमें फॉर्म भरना है, यहीं पे हमें मेरिट लिस्ट देखनी है। सब कुछ हमारा एडमिशन तक का प्रोसीजर जो वो इसी वेबसाइट पर होने वाला है। और दोस्तों, पहले हमें कौन सी भी चीज़ में एडमिशन एडमिशन प्रोसीजर में हिस्सा लेने के लिए या फिर किसी भी साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें पहले प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड हमें क्रिएट करना होगा और फिर हम फॉर्म के लिए जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें सबसे पहले हमें हमारा कैंडिडेचर बताना है और फिर हमें यहाँ पे हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना है। फिर अंदर जाकर हम अगला फॉर्म भरेंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन की तरफ रुक करते। पहला ही क्वेश्चन है कि आप MSTCET 2024 के लिए अप्लाई किया है आपने। इसका मतलब यही है कि इस साल के एडमिशन के लिए सिर्फ MSTCET 2024 का स्कोर अलाउड होगा, पिछला कोई स्कोर अलाउड नहीं होगा। तो जैसे ही हम MSTCET 2024 के लिए यस करेंगे, हमें फिर हमारा PCM का MSTCET 2024 का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। PCM ग्रुप का हमें रोल नंबर वहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर डालनी है। एक बार डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो फिर चेक PCM CET डिटेल्स, हमारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। उनका अगर आपने PCB का दिया है तो आप इसे यस बोल दीजिएगा। बाकी का आप वहाँ पे रिट्राई कर दीजिएगा, आपका इन्फॉर्मेशन है तो। नहीं है तो फिर आप उसे नो करके आगे चल सकते। अब हमें पर्सनल डिटेल्स पे जाना है। उसके बाद हमें बाकी की चीज़ें भरनी है और हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमें नाम लिखना है एज पर हमारे 12th के मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये मैंने भर दिया, आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आपके पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। तो चलिए, मैंने डमी डेटा भरा है तो यहाँ पर हमने भर दिया। पूरा नाम डालने की ज़रूरत नहीं, इतना डाल दिया तो भी इनफ है। उसके बाद जेंडर हमें सेलेक्ट करना है, उसको एक बार फिर से ये करना है क्योंकि आपसे गलती ना हो। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद फिर से एक बार उसको कंफर्म करना है हमें। रिलीजन, यहाँ पर भी आप यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन भरोगे उस पर डिपेंड्स है कि बाकी के जो ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। अगर आपने यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट कर ले लिया तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी का ऑप्शन है वो आपके लिए बंद हो जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया प्रदेश कौन सा है, आप रूरल एरिया से आते, अर्बन में रहते, कहाँ से, आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे आप इनकम सेलेक्ट करोगे उसके अनुसार आपके लिए आगे के ऑप्शंस खुलते जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आपकी मातृभाषा मराठी है तो फिर आपके लिए लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी का कोटा है वो फिर बंद हो जाएगा। नेशनलिटी तो सबके लिए वही रहेगी, अगर है दूसरी कोई तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे फुल एड्रेस डाल दीजिएगा आपका जो भी कुछ है और फिर उस जो पूर्ण आपका पता है, पूर्ण एड्रेस है, उसे 3 भागों में बांटिएगा। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट करोगे। महाराष्ट्र के बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आएगा, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें आप तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा आपकी, आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका गाँव वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उसका पिन कोड आपको डालना है। तो मैंने एक डाल दिया। उसके बाद ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, आप अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप डाल दीजिएगा, वरना आपको मोबाइल नंबर की तरफ जाना होगा। तो मोबाइल नंबर कंपलसरी है। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ऐसे ही दे दीजिएगा जिसका पूरी तरह से एक्सेस आपके पास है और वो एटलीस्ट एडमिशन प्रोसीजर खत्म होने तक तो कहीं नहीं जाने वाला। ईमेल आईडी का भी वैसा है, आपका खुद का ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा। हमने अभी मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। आप को एक सुंदर सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की पॉलिसी यहाँ पर दी है और जो सिंपल पासवर्ड है पास एट 123, उसके बाद आपका पासवर्ड एट 123 करते हैं, कोई ABCD एट 123 ऐसा मत रखिएगा। हमें याद रखिएगा कि आपके पास एक 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर सबका यूज़ करके आप वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। एक कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा आप इंसर्ट कर दीजिएगा। आपने भरी हुई इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर आपको, अगर आप पक्के तौर पर श्योर हो कि अच्छी तरह से आपने इन्फॉर्मेशन भर दी है तो फिर आप चलिएगा आगे। आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा आपको उसे यहाँ पर डालना है। तो चलिए, मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें उसे क्या करना है, वेरीफाई OTP। किसी के स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर अलर्ट आएगा कि आपका
आपको मुझे लगता है व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं वो लोग कि आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। नहीं, आपके मोबाइल पर जैसे मैंने कहा ईमेल और मोबाइल पर उसका अलर्ट आता है, उसमें आपका आईडी भी होता है। फिर आप जाओगे आगे अगले प्रोसेस के लिए। तो अभी अभी हमें अगला प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर सिंपल है, अभी जो आपने कॉपी किया था आपका नंबर, उसे पेस्ट करना है। ये आपका एप्लीकेशन आईडी है और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो कैप्चा को डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है, और उसके बाद साइन इन कर दीजिएगा। अब हमें सबसे पहले हमें पूछा जाएगा कि आपका स्क्रूटिनी का मोड आपको चूज़ करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए चले जाए या फिर आप ई स्क्रूटिनी के लिए चले जाए। लेकिन किसी भी बटन को प्रेस करने से पहले ये ए टू ई तक पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि फिजिकल स्क्रूटिनी क्या चीज़ है और ये ई स्क्रूटिनी क्या चीज़ है। तो चलिए मैं चूज़ करता हूँ ई स्क्रूटिनी सेंटर, ई स्क्रूटिनी से और फॉर्म भरने के लिए आगे चल जाता हूँ। यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं हमारे अलर्ट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआती में गलत चूज़ किया, मुझे फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जाना है, लेकिन मैंने चूज़ किया गलती से ई स्क्रूटिनी, तो यहाँ से आप वो मोड को चेंज कर सकते हो। यहाँ से फिर जाइएगा आप, यहाँ पर आप जा सकते हो, ओके कर लीजिए। पासवर्ड जो है आपका वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई आप पासवर्ड करोगे, ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी भी आपको देना होगा। हमारा भी स्क्रूटिनी का जो टाइप है, हमने ई स्क्रूटिनी चूज़ किया था, अब हमें आ गई है फिजिकल स्क्रूटिनी। तो फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कहाँ पे आप जा सकते हो स्क्रूटिनी सेंटर पे। तो आपको स्क्रूटिनी सेंटर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट यहाँ पर पूरी होगी, तो वो आपको एससी जो भी आपके नज़दीक होगा आप उसे चूज़ कीजिएगा। और उसके बाद डेट के स्लॉट्स होंगे, आप कब तक वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, मैं आज फॉर्म भरूँगा, कल चला जाऊँगा, और आपको फिर वहाँ पर स्लॉट दिखाई देंगे। और जो स्लॉट्स होंगे उस पर आप क्या कर सकते हो कि स्लॉट बुक कर सकते हो। 10 से 11, 11 से 12, जिस स्लॉट में भी आप जाना चाहते हो वो आप स्लॉट बुक कर सकते हो और फिर आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। बोर्ड है आपका, यहाँ पर सारी की सारे स्टेजेस दिखाई दी होंगी। 10 स्टेजेस में हमें फॉर्म कंप्लीट करना है। पहली स्टेज जो हमारी थी रजिस्ट्रेशन की, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाओगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। आप जैसे जैसे अपलोड करोगे वहाँ पर आपका यहाँ पर दिखाई देगा, और फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी बताएगा कि कितने बाकी है। अभी ग्रीवेंस का सिस्टम है, यहाँ पर आप ग्रीवेंसेस भेज सकते हो। जब आप ग्रीवेंस आपके पास कोई होगा, तो जब आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज के लिए चला जाएगा और स्क्रूटिनी से कुछ प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट होगा, कुछ प्रॉब्लम बताएगा, तो इस ग्रीवेंस सिस्टम से आप ग्रीवेंस कर सकते हो। और जो बाकी की स्टेजेस है हमें वो कंप्लीट करनी है, और उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर। यहाँ से जा सकते हो या फिर ऊपर से भी जा सकते हो। तो अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे पास है कि हमें कैंडिडेचर टाइप, क्योंकि हमने प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन फिल किए, अब हमें कैंडिडेचर हमारा डिक्लेयर करना है कि क्या है उसमें। महाराष्ट्र स्टूडेंट के टाइप ए बी सी डी ई, इतने टाइप है। ये सारे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स कैंडिडेट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। ब्रीफ में मैं तो यहाँ पे बताऊंगा, डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर लगा के रखा है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि टाइप ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी ई क्या है। यहाँ पे हम ब्रीफ में समझाएंगे। तो टाइप ए स्टूडेंट्स वो है जिनका 10th और 12th और डिप्लोमा ये महाराष्ट्र में हुआ है, चाहे बोर्ड कौन सा भी हो, उनका स्कूल महाराष्ट्र में था। और जो डोमिसाइल इन महाराष्ट्र है, स्टूडेंट्स के पास डोमिसाइल है या फिर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसका, जिस पे लिखा है कि वो महाराष्ट्र में बोर्न है। ये अभी टाइप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो आप, लेकिन टाइप ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास डोमिसाइल इन महाराष्ट्र है, लेकिन आपका 10th या फिर 12th, 10th या फिर 12th या फिर डिप्लोमा बाहर हो चुका है, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक वो बाहर हुआ है, मतलब 10th या फिर 12th आपका बाहर हुआ है, या फिर दोनों बाहर हुए, या फिर 10th और 12th महाराष्ट्र में हुआ है लेकिन आपका बोर्न बाहर है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपके माताजी या फिर पिताजी के पास है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स आएंगे टाइप बी में। टाइप सी में कौन आएगा? टाइप सी में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हुआ है। तो जो टाइप ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, लेकिन डी की जो कंडीशंस है, महाराष्ट्र स्टेट के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है जिनका पोस्टिंग बाहर हुआ है या फिर महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन वो उनके पास जो स्टूडेंट्स है, जो उनके स्टूडेंट्स है जो टाइप ए बी सी प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके स्टूडेंट्स टाइप डी में आएंगे। और
टाइप ई में तो आएंगे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया जो है, जो महाराष्ट्र स्टेट ने जहाँ जिन विलेजेस का लिस्ट इशू किया है, जिनको आइडेंटिफाई किया है, वहाँ के स्टूडेंट्स जिनका मदर टंग मराठी है, ऐसे स्टूडेंट्स इस टाइप ई में आ जाएंगे। OMS यानी बाकी की ये सारी छोड़ के जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब महाराष्ट्र टाइप ABCD में नहीं बैठते हो, वो सारे कैंडिडेट आ जाएंगे OMS में, लेकिन जिनका नेशनलिटी इंडियन है। तो अगर हमारा महाराष्ट्र टाइप ए है तो उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स भी आगे बदलते जाएंगे और आप उसे सेव एंड प्रोसीड कीजिए। आगे चलिए, जैसे आप आगे जाओगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र टाइप ए हो, तो बताओ फिर आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो प्रूफ करने के लिए महाराष्ट्र टाइप ए हो। सेम उसी प्रकार का अगर हमने टाइप बी चूज किया तो भी आपको पूछा जाएगा, सी किया तो भी आपको पूछा जाएगा, डी किया तो भी आपको पूछा। जैसा आप स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर सेलेक्ट करोगे उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स आगे पूछे जाएंगे। कहाँ से किया है आपने, तो ऐसे से आप चूज कीजिएगा कहाँ से किया है। उसके बाद होगा कि आपने 12वीं कहाँ से की है, वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद ये है कि आपने HSC का तालुका कौन सा है आपका, तो पुणे सिटी से किया है, तो आपका फिर जो विद्यापीठ होगा आपकी सीट अलोकेशन के लिए, आपको फिर ये आपकी होम यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है, और फिर कैटेगरी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो कैटेगरी आप चूज़ कीजिएगा, आपका क्या ओपन कैटेगरी है, रिलेटेड ऑप्शन से वो आपको आगे खुलते जाएंगे। अगर आपने ओपन सेलेक्ट किया तो फिर आपको पूछेगा कि आपका इनकम इतना है, तो फिर क्या आप EWS है, अगर आप है तो फिर सेलेक्ट कीजिएगा, यस कीजिएगा। फिर आपका कैटेगरी यहाँ पर डाल दीजिएगा, कास्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा, और फिर आपके पास EWS है या नहीं है इसकी स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। अगर नॉट अप्लाइड लिखा तो फिर आपको अलाउड नहीं करेगा। अगर आपने अप्लाइड अवेलेबल लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीधा अपलोड करना है। अगर आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखा है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा EWS आपका अपने एप्लीकेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, फिर कहाँ पे आपने एप्लीकेशन किया है, इस सारी चीज़ों का आपको ब्यौरा देना होगा। चलिए, अगर कैटेगरी से स्टूडेंट्स है तो फिर उनके लिए क्या है। अगर आप समझो SCBC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो फिर यहाँ पर आपको आएगा कि आपका कास्ट चूज़ करो। SCBC में एक ही कास्ट आता है, मराठा। उसके बाद फिर आएगा वैलिडिटी का क्या है, अगर आपने नॉट अप्लाइड लिखा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आपको अगर आपने अवेलेबल लिखा तो सीधा आपको अपलोड करना है। आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड किया तो फिर आपको बाकी की जानकारी देनी है। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर का भी सेम कंडीशन है, क्या है आपके पास। अगर आपने अवेलेबल है कोई बात नहीं, अपलोड करो। नहीं है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है, तो फिर आपको नॉन क्रीमिलियर का नंबर देना होगा, एप्लीकेशन नंबर देना है, एप्लीकेशन की डेट देनी है, और फिर कहाँ पे आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया वो देना है, और फिर आप रिसिप्ट पे काम चला सकते हो। इसी को और आगे चलेंगे। तो चलिए, हमने कंडीशन हमारे यहाँ पर सेलेक्ट की है, कैटेगरी भी चेक डाल दी है, स्टेटस हमें देना है कि अगर है तो आप डिसेबिलिटी आप यहाँ पे चूज़ कीजिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद डिफेंस का भी है तो कौन सी इसमें हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में है, उसके अनुसार आपको प्रोफार्मा वहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर है तो फिर आपको बताएगा कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोफार्मा सी आपको अपलोड करना होगा। आपका इनकम दिखा रहा है, उसके अनुसार TFWS के लिए भी आप एलिजिबल हो, तो फिर क्या करना है आपको, यस करना है या नो करना है। यस किया तो फिर सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप उस जगह के लिए TFWS के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद ऑर्फन की स्थिति क्या है, यस है तो यस, नो है तो नो करो, अगर यस किया है तो नो कीजिएगा। उसी प्रकार से माइनॉरिटी के भी, जैसे मैंने कहा, माइनॉरिटी के ऑप्शंस खुलेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो पूछेगा कि आपके माइनॉरिटी की स्टेटस क्या है। अगर आपने लिंग्विस्टिक किया तो उसने कहा कि आपकी मातृभाषा मराठी है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। सेम उसी प्रकार से है, अगर मैंने रिलीजियस किया तो वो भी बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमने भर दी, 7 प्रोसीड करके आगे जाएंगे। तो आगे जाने के बाद है हमारा 10th बोर्ड का इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें देना है कि आप कौन से बोर्ड से पास हो गए, तो वो बोर्ड हमें सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका ईयर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप सीट नंबर वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको मार्क्स एंटर करने हैं। ये हो गया हमारा 10th का डेटा आपने भर दिया। उसके बाद आपको पूछेगा कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में क्या है आपका।
तो एचएससी बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा, एचएससी वो सेलेक्ट करेंगे। कहाँ पे किया आपने, इंडिया में किया, यस। उसके बाद आपका एचएससी का बोर्ड कौन सा है, बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। आपका एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर दे देना है, मैं यहाँ पे सीट नंबर देना है। उसके बाद नाम कैसा है वो डालना है वहाँ पर। आपका जैसा मार्कशीट पे नाम है आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका स्थिति डाल दीजिएगा। फिजिक्स के मार्क्स डालने हैं, फिजिक्स के मार्क डालेंगे हम। उसके बाद मैथमेटिक्स के, उसके बाद केमिस्ट्री के। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है दूसरा इसमें से तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल है। इंग्लिश के मार्क्स डाल दीजिएगा। यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आप डाल सकते हो। ये मैंने एक डमी डेटा भर दिया। चलिए ये पूरा कर दिया। 10th का हमने यहाँ पर डाल दिया, 10th का मार्कशीट या मार्क्स यहाँ पर एंट्री कर दिया। उसके बाद हमने 12th की यहाँ पर एंट्री कर दी, और होने के बाद हम जाएंगे 7 प्रोसीड करके आगे। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जे के लिए आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं है। अगर दी है तो अवश्य उसे आप यहाँ पर यस करके उसका डिटेल्स भरें, और अगर आपने यस किया तो फिर आपको उसका डिटेल्स भरना है, और फिर वो आपके स्कोर का डेटा वहाँ यहाँ पर ले लेगा। अगर दी ही नहीं तो फिर नो करके हम आगे जाएंगे। नीट के बारे में भी है तो यस बोल दीजिएगा, नहीं दी है तो फिर आप जा सकते हो आगे 7 प्रोसीड करके। दिया है तो नो करके मैं 7 प्रोसीड करके आगे चला जाऊंगा। तो ये नेक्स्ट स्टेज है, हमें अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर हमें अपलोड करनी है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है कि आपको किस प्रकार से इमेजेस बनाकर रखनी है, उस प्रकार से आप इमेजेस बना के रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। इस प्रकार का विंडो बाजू में खुल जाएगा। मोबाइल में भी ये दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, आप जाओगे ओपन पर। आपने जहाँ पर रखी है आपकी इमेजेस वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फोटोग्राफ के लिए। फोटोग्राफ इस प्रकार आपका जो फ़ोटो है वो आप फ़ोटो यहाँ पर ये कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप भी आप इससे कर सकते हो। ये जो पीला पीला जो ये है स्क्वायर, आप उसको हिला सकते हो, और इस प्रकार से इमेज हमारा इसमें फिट कर सकते हो। और अगर आपको लगा कि चलो ओके है सब, तो फिर आप उसे क्रॉप करके आपको अगर अपलोड करना है तो फिर अपलोड कीजिएगा, आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नंबर है सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा। सेम प्रोसेस दोहराना है। ओपन पे क्लिक कीजिएगा, आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर की वो लोकेशन पर चला जाएगा। वहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिएगा। सब कुछ ठीक है तो फिर आप उसे अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर नीचे आ जाएगी। तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अब दोनों भी अपलोड हो चुके हैं। आप उसे 7 प्रोसीड करके आगे जा सकते हो। अलाउड है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें अलाउड है, मतलब पीडीएफ कर सकते हो आप, और इमेजेस कर सकते हो। 500 केबी के अंदर है तो आप उसे इजीली अपलोड कर सकते हो। पहले हमें क्या करना है, नेशनलिटी। तो नेशनलिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर जाइएगा ओपन के लिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप उसे अपलोड कर दीजिएगा। और फिर मैं तो यहाँ पे डमी कर रहा हूँ, अपलोड कर दीजिएगा। देखिएगा वो सही तरह से है, और फिर से अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप अपलोड करोगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। आप उसे एडिट कर सकते हो। इमेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको बारकोड भी वहाँ पर डालना है। यहाँ पर सैम्पल इमेज भी उन्होंने दे दी है। देखिए इस प्रकार से आपका नेशनल डोमिसाइल होगा, और ये जो है ये आपको ये जो नंबर है बारकोड के, ये नंबर आपको उधर डालने हैं। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। और उन्होंने जो लिखा है वो आप भी पढ़ लीजिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिएगा। जेरॉक्स है उस पर ट्रू कॉपी का स्टैम्प है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो चलिए हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी है। अब एक बार फिर से देखना है आपको कि डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से हो गए हैं। अब यहाँ से देख सकते हो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ, उसे एक बार देख लीजिएगा और फिर आगे चलिएगा। अब आएगा आगे पेमेंट का मोड। अगर आपने सीईटी दी है, सीईटी के लिए आपने फ़ीस भरी है, और तो फिर आपके लिए ये जितना या तो डिफरेंस, अगर आपने कुछ ऑप्शंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं वो डिफरेंस आएगा, या तो फिर आपको पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली वो यहाँ पर आपको बताएगा कितना पेमेंट आपको करना है। एमएसटी सीटी एप्लीकेशन फ़ीस पेड 1000 रुपीज़ ऑलरेडी पेड की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेड 0। ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी पेड नील। तो मेरे लिए एप्लीकेशन फ़ी नील दिखा रहा है, आपके लिए वो
अगर आपने जैसे मैंने कहा अगर ऑप्शंस कुछ गलत समझो मैंने कैटेगरी से ओपन से फ़ी भरी कैटेगरी चूज़ किया ठीक है, लेकिन मैंने अगर कैटेगरी से फ़ी भरी है और अभी ओपन चूज़ किया तो जो डिफरेंस आएगा वो भरना पड़ेगा। ओएमएस के लिए यहाँ पर आपको 1000 रुपये दिखाई देगा। सेम आप कार्ड नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर कोड से भी वो पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली जाएगा वो आगे प्रिंट के लिए जाएगा और आप फिर प्रिंट उसका निकाल सकते हो। तो या प्रिंट के लिए जाओगे और फिर प्रिंट एक पूरा आप देख लीजिएगा कि पूरा आपका फॉर्म देख लीजिएगा कि नाम कैसे है, कहाँ पर गलती है, कहाँ पर करेक्ट है, एक बार फिर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सबमिट आपने कर दिया तो फिर हो गया काम ख़त्म। अब अभी डैशबोर्ड पर हमारा स्टेटस बदल चुका है, डॉक्यूमेंट जितने ज़रूरत थे हमने उतने अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद हमारा स्टेटस दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कंप्लीटेड आणि हमें उसे क्या करना है, लॉक करना है और वी वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना है। अभी लॉक करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आपका पासवर्ड एक बार फिर से डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और फिर फॉर्म लॉक हो जाएगा और यहाँ पे मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्क्रूटिनी सेंटर मुझे अलॉट होगा, स्क्रूटिनी सेंटर कुछ फॉर्म मेरा अप्रूव करेगा तो यहाँ पर ग्रीन लाइन पर दिखाई देगा कि मेरा फॉर्म अप्रूव्ड है। यहाँ से मैं एक्नॉलेजमेंट ले सकता हूँ और फिर एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद फिर मुझे क्या होगा वो या ये कंफर्म होगा कि मेरा फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है और मैं मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो हमें डमी भर रही है इसलिए मैंने इस फॉर्म को कंफर्म नहीं किया है, सॉरी उसको मैंने सबमिट नहीं किया है, लॉक नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इजी यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।